सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीट्रॉन TWS, मैंने उल्टा पकड़ लिया बॉक्स, सॉरी, पीट्रॉन TWS बेसबड डुओ की। इसके अंदर सबसे पहले बॉक्स कंटेंट फटाफट देख लेते हैं। बॉक्स कंटेंट में ये इतनी चीज़ें आती हैं। एक ये कार्ड आता है, इसके अंदर ये वारंटी कार्ड और क्या बोलते हैं, यूज़र मैनुअल, दोनों भी QR कोड से दिया हुआ है। आप QR कोड करो, वारंटी क्लेम करो, जो करना है वो करो, सिंपल। हम लोग को पेपर देना ही नहीं है, पीट्रॉन वाले ने बोला यार पेपर बचाओ, अच्छी बात है ये। इसको फेंकते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर बड्स आते हैं, ये केस के लिए, एंड ये वाला जो यहाँ पे बड्स आते हैं, पता नहीं क्यों केस के अंदर उन्होंने डाल के नहीं दिए, अलग अलग दिए। उनको लगता है कि केस के अंदर से चोरी हो गया तो इसीलिए। एंड ये बड्स है, इसके बॉक्स है। बॉक्स के अंदर कनेक्टिविटी, एडवांस वायरलेस रेंज 10 मीटर्स, स्पीकर डायनेमिक 13 mm ड्राइवर, टोटल प्लेबैक टाइम विद केस 32 आवर्स, चार्जिंग इनपुट DC जो भी है, टाइप C का चार्जिंग इनपुट है वही दिया हुआ है। ईयरबड्स बैटरी जो है वो 1.5 घंटा चार्ज करने को लगाती है, एंड जो पूरा केस है वो 1 घंटे में चार्ज हो जाता है फुल्ली। तो इसका सच्चाई भी देखेगा यार कि क्या ये बराबर बता रहा है या गलत बता रहा है। एंड इसके अलावा ये ईयरबड्स आते हैं हमारे पास, इसके ईयर टिप्स आते हैं, सॉरी ईयरबड्स बोल रहा हूँ, ये जो टिप्स रहते हैं वो। एंड ऑनेस्टली मैं मीडियम वाला प्रीफर करता, इसमें छोटा वाला भी है और एकदम बड़ा वाला भी है। सो बस इतना ही था। इसके अलावा ये केस ऐसा अलग अलग ही आता है हमारे पास, तो इसको फिर आपको डालना पड़ता है। तो इसके अंदर डाल दो, फिलहाल के लिए देख लो, अभी मैंने डाला तो यहाँ पे एक लाइट चालू हो गया, दिख रहा होगा आपको। ये बताता है कि चार्ज हो रहा है, यहाँ पे ये जो लाइट है ना, ये बता रहा है कि चार्ज हो रहा है। इसके कुछ छोटे मोटे फीचर्स है यार, वो तुम यूज़र मैनुअल में देख लेना। इसको निकालना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको फ़ोन को कनेक्ट करना होगा ऑफकोर्स, बिकॉज मैंने 2-3 डिवाइसेस से कनेक्ट करके देखा है ये चीज़। तो होता क्या है ना कि कभी कभार कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन फिर अगर मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करूँ तो वहाँ पे नहीं होता है। 2 डिवाइस साइमल्टेनियसली तो नहीं होगा ऑफकोर्स, लेकिन जैसे कि अगर मैंने ये वाला फ़ोन है और दूसरा एक फ़ोन है मेरे पास, तो दूसरे फ़ोन को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, एंड इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना चाहिए। ऑटोमेटिक नहीं होता है, मेरे को इस पर ब्लूटूथ पे जाके कनेक्ट करना पड़ता है। तो एक ये छोटे मोटे इश्यूज़ जो रहते हैं। एंड ऑफकोर्स यार 600 रुपये में क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम। एंड ऑफकोर्स यार ये आवाज़ जो सेटिस्फैक्शन देता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। एंड ऑनेस्टली ये ऐसा लगता नहीं कि एक बार ऐसा आपने फिट कर दिया तो ऐसा लगता नहीं कि गिरेगा। ये आप देख रहे हो, गिर नहीं रहे। हाँ, पूरा सारा एक्सरसाइज यहीं पे हो जाएगा आज लगता है। गिरते नहीं। एंड 13 mm का डायनेमिक ड्राइवर, लाइक भाई एकदम मस्त, एकदम जो आवाज़ आता है ना एकदम मस्त आता है यार। 100% वॉल्यूम पे मैं कभी कभी सुनता भाई, नेक्स्ट लेवल। मैंने पूरा का पूरा एंड गेम देखा है इसके साथ। एंड गेम भाई लाजवाब यार, जो एक्सपीरियंस मिला है ना भाई। ऑल्दो ये स्टीरियो है, डॉल्बी एटमॉस वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई नेक्स्ट लेवल, एकदम इतना अच्छा एक्सपीरियंस यार, क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन बोलते हैं ना, जो मेरे नेक बैंड का था, तो नेक बैंड में काफ़ी ये था कि बोल सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा बेटर था। लेकिन नेक बैंड 2000 का था यार, ये 600 रुपये का है। तो 600 रुपये और 2000 लाइक कहाँ ही कंपैरिजन हुआ। तो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है ये प्राइस। कुछ इश्यूज जो मेरे को लगे, इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि 10 मीटर्स तक की रेंज है। 10 मीटर्स से कम ही है, ये इतना लिख के ले लो, क्योंकि यार इतनों से के अंदर वो पूरा का पूरा ब्लूटूथ फिट है, तो यार कम ही है। ये यहाँ से 10 मीटर यानी कि यार कुछ भी नहीं हुआ। एंड इनफैक्ट अगर एक दीवार भी पेनिट्रेट कर जाएगी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, सिंपल। एंड इनफैक्ट समझो मैं यहाँ पे गया हूँ, एंड जस्ट यहाँ पे ही मेरा बाथरूम है, मैं बाथरूम में गया, डिस्कनेक्ट हो गया, इतना ज़्यादा ये है। यही चीज़ है यार, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें इसके अंदर। बहुत देर तक नहीं होता। एंड इनफैक्ट अगर मैं रिक्शा से जा रहा ना, एंड जेब में रखा है, तो कभी कभार होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, आवाज़ पूरी तरह से आती नहीं है। वो बोलते हैं ना लॉसलेस ऑडियो, कुछ तो बोलते हैं लॉस ऑडियो होता है, ऑडियो लॉस। तो वो कभी कभार मैंने चीज़ इसमें नोटिस किया हुआ है। एंड उसके अलावा हाँ, मतलब मैं ऐसा चल भी रहा हूँ तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कहीं टच तो नहीं कर दिया इसको, तो पॉज तो नहीं होगा गाना, लेकिन वो पॉज नहीं हो रहा, वो चल रहा होता है। लेकिन वो पता नहीं वो ट्रांसमिट करना बंद कर देता है कि क्या होता है, बट कभी कभार ऐसा रुक जाता है ऑडियो, लेकिन वो फिर वो ऑटोमेटिकली प्ले भी होने लगता है। हाँ, इसके अलावा जो मैंने एक इशू नोटिस किया वो है कॉल के टाइम पे। मैं अगर कॉल करता हूँ तो सामने वाले को आवाज़ कभी कभी जाती नहीं है, अगर मैं बाहर खड़ा हूँ तो। एंड इनफैक्ट घर पे भी हो, अगर मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करूँगा वॉइस रिकॉर्डर में तो अच्छे से आवाज़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको कॉल लगाऊँ एंड वो कॉल ट्रांसमिट होगी, तो उसके अंदर मैंने चीज़ देखी है कि
थोड़ा सा टाइम लेता है एंड सामने वाले को कभी कभार जो हम लोग बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता है, वो हैं करता रहता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है। एंड बाहर तो लाइक भाई बैकग्राउंड नॉइज़ भी लेता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये रूम में कोई ऐसा आवाज़ नहीं है, ओके। बाहर से हल्का सा ट्रैफिक का आवाज़ आ रहा होगा, आई डोंट नो इस ये वाला माइक लेता है कि नहीं, बट बाहर से हल्का सा ट्रैफिक का आवाज़ है, एकदम हल्का सा, एकदम माइन्यूट सा। माइन्यूट मतलब हल्का, मतलब बोलते हैं ना इधर से बहुत दूर जा कहीं जा रहा है तो हल्का सा आवाज़ ज़रूर है। अभी वो आवाज़ भी ये कैप्चर कर लेता है एंड वो भी सामने वाले को जाती है। जैसे कि यहाँ से 3 बिल्डिंग छोड़ के गरबा हो रहा था, यहाँ तक मेरे को मालूम है, शाम का टाइम था एंड मेरा मीट चालू था, मेरा कंप्यूटर के ऊपर मीट चालू था एंड वो मीट में सामने वाले को गाने का आवाज़ जा रहा है। मेरे को इन ह्यूमन ईयर मतलब सामने से आवाज़ आ रहा है, मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे गाना चल रहा है, लेकिन मेरे हेडफोन मेरे नेक बैंड में कभी ये इशू नहीं आया कि सामने वाले को 3 बिल्डिंग दूर का जो गाना चल रहा है वो उसको जा रहा हो आवाज़। तो ये चीज़ है कि मैंने इसके साथ जो नोटिस किया कि भाई वो गाने का आवाज़ उसको जा रहा था। बोल रहे भाई पार्टी चल रही है क्या तेरे घर पे? मैं बोला भाई पार्टी नहीं चल रही, वो इधर कहीं पे चल रहा है प्रोग्राम, तो उसका चल रहा है एंड ठीक है। वही चीज़ है कि सामने वाले को आवाज़ जाता है, यही चीज़ बतानी थी। बैकग्राउंड नॉइज़ भाई बिल्कुल डिडक्ट नहीं करता, सामने वाले को आवाज़ जाती है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो उसको बैकग्राउंड नॉइज़ जाएगी एंड सप्रेस होके नहीं जाएगी, वो नॉर्मली ही जाएगी। यूजुअली जैसे आपको सुनाई देती है नॉर्मली वैसे ही केस में जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने नोटिस किया है कि कभी कभार कोई ऐप में सपोर्ट नहीं होता अच्छे से। जैसे कि मैं डिस्कॉर्ड बहुत यूज़ करता, तो डिस्कॉर्ड पे ये कनेक्ट नहीं होता अच्छे से। लाइक मैं अगर इसको ऑन करूँ एंड डिस्कॉर्ड ओपन करूँ तो कभी कभार वो कनेक्ट हो जाएगा, कभी कभार वो कनेक्ट होगा ही नहीं। तो वो चीज़ है एंड सामने वाले को आवाज़ नहीं जाती डिस्कॉर्ड के ऊपर। बहुत टाइम मैंने टेस्ट किया हुआ है। फिर मेरे को यार वायर वाले लेने पड़ते, क्योंकि मेरा जो नेक बैंड था वो Realme नेक बैंड 2 वो टूट गया। उसकी रियलिटी ये है कि कंपनी वालों ने उसको रिप्लेस करने में मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका बॉक्स नहीं था। सो वो एक चीज़ थी कि लाइक अभी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरा बॉक्स वो फेंक दिया मैंने एंड मेरे को लगा यार कुछ नहीं होगा ऐसे भी क्यों करके, एंड यूजुअली नहीं होता यार, Realme कंपनी ऐसी है ही। खैर कोई ना, हम लोग पीटॉन की बात कर रहे हैं। मैंने इसका बॉक्स संभाल के रखा यार, मैं बोला कभी क्या ना जाने क्या हो जाए, तो इसलिए इसका बॉक्स तो संभाल के रखूँगा। सो या इतना ही था। इसका अभी माइक टेस्ट देख लेते हैं यार, माइक आपको कैसा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि यार वो भी एक चीज़ है। अभी ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे फ़ोन से आ रही है एक्चुअली। मेरा जो ईयरबड्स है उससे वो आवाज़ ले नहीं रहा, लेकिन हाँ मैंने कॉल किया था तो उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड ये फ़ोन के साथ आवाज़ है। मेरा जो फ़ैन है वो फुल के ऊपर है। मेरा जो फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। इसके बाद जो आप 2 सेकंड या 5 सेकंड का जो सुनोगे वो मैंने फ़ोन से कॉल किया था एंड उसको जो आवाज़ जा रही थी मेरी उसने उससे रिकॉर्ड किया और वो मेरे को भेजा है। तो हेलो हेलो, ये है आवाज़ विथ माय फैन चालू है और आवाज़ आ रही है ये। अरे ये जो माइक क्वालिटी है ना ये मतलब काम चला हुआ है, सिर्फ इतना ही है। इसका कोई इतना अच्छा नहीं है। नॉइज़ कैंसलेशन तो भाई बिल्कुल नहीं करता है और बहुत आवाज़, आपकी खुद की आवाज़ भी बहुत बेकार तरीके से ही जाती है सामने वाले को। बोलते हैं ना एक रोबोटिक वॉइस, तो और ये चीज़। और एक चीज़ उसको है ना, उसकी खुद की आवाज़ भी एक दो बार एको हुई है। जो वो बोल रहा है ना तो वो आवाज़ उसको खुद को भी वापस जा रही है। तो ये एक इशू भी मैंने नोटिस किया यहाँ पे अभी। सो आई होप आपने माइक टेस्ट देख लिया होगा इसका कि कैसा आवाज़ जा रहा है, आपको कैसा सुनाई दे रहा है एग्जैक्टली क्योंकि वो होता है। एंड इसमें भाई लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, मैं सच बोल रहा हूँ। लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप नॉर्मली अगर गेम वगैरह खेल रहे हो तो बहुत ज़्यादा लेटेंसी है। लेटेंसी भाई मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। आप अगर गेम वगैरह खेल रहे हो तो भाई ब्लूटूथ नहीं, वायर वाले ले लो, वो बेस्ट होते हैं। एकदम बोलते हैं ना झकास, वो वाले होते हैं, वो वायर वाले। क्योंकि यार अल्टीमेटली वही ज़्यादातर हेल्पफुल होते हैं गेमिंग वगैरह के अंदर। इसके अंदर बोलते हैं भाई लो लेटेंसी ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ लो लेटेंसी नहीं होती, लेटेंसी होती ही होती है। एंड वो कम हो गई तो भाई वो अलग बात है। इसके अंदर है ज़्यादा है, लाइक मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा है, क्योंकि होता है ना कि लाइक मैं ज़्यादा गेम खेलता नहीं तो एकदम एक्यूरेट बता नहीं सकता कि यार कितना हो सकता है ये। सो ऑफकोर्स यार यही चीज़ है कि थोड़ी बहुत इशू है, लेकिन फिर प्राइस जस्टिफाई करता है ना कि यार 600 रुपये में तुम ले रहे हो तो 600 रुपये में क्या चाहिए। और आवाज़ भाई एकदम मस्त है, सही बोल रहा, इसका आवाज़ से आपको प्यार हो जाएगा। अगर आपने कभी भी TWS यूज़ नहीं किया, ये यूज़ कर रहे हो फर्स्ट टाइम, एकदम गगन चुम्बी आवाज़ है। 13 mm डायनेमिक ड्राइवर है, इसलिए बहुत सही चल रहा है। ऑल्सो इसका ये टच जो चीज़ है वो एक्यूरेट है। बहुत एक दो बार हुआ है कि लाइक वो डिटेक्ट नहीं करता यार, मतलब अगर मेरे को नेक्स्ट चेंज करना है तो डबल टैप करना होता है,
तो कभी कभार क्या होता है ना कि ऐसा कान में रखा हुआ है तो मैं कभी कभार ऐसे ऐसा कर तो देता है, या फिर कभी कभी ऐसा ऊपर टच हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कि यार मेरे को पता नहीं चलता, फीडबैक वगैरह कुछ नहीं है कि यार मैंने टच किया हुआ है। तो कभी कभार ये चीज़ होती है। एंड इनफैक्ट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ऐसा पसीना आ रहा हो तो ऐसा कर रहा हूँ तो ये मतलब कट टच हो जाता है, और वही बात है कि लाइक पॉज हो जाता है गाना। तो वही चीज़ है। एंड इसका फिट देख लो भाई, मैं कितना भी हिला लूँ गर्दन नहीं गिरेगा। सो भाई काफ़ी अच्छा है फिट। एंड लाइक ऐसा कोई इशू आया नहीं मेरे को अब तक। एंड जो पैसिव नॉइस है वो बहुत हद तक कम कर देता है। जैसे अगर मैं अभी अगर करूँ तो मेरे को खुद की आवाज़ भी इतना ज़्यादा नहीं आएगी, एंड बाहर की आवाज़ भी बहुत हद तक कम हो जाती है। सो ये चीज़ अच्छी है कि आप ऐसा पहन के रखो भाई, आपको अच्छा लगेगा ये चीज़। एक और एक चीज़ इस बर्ड्स के बारे में जो कि थी चार्ज के बारे में। तो इसको लगभग मैंने पूरा का पूरा एंड गेम मूवी देखी थी एक चार्ज के ऊपर, एक ऐसा पूरा बर्ड दोनों फुल चार्ज किया था एंड उसके बाद पूरा एंड गेम कंप्लीट किया था। सो ये चीज़ अच्छी है। एंड ऑनेस्टली चार्ज में ऐसा फ़र्क नहीं पता चलता, क्योंकि आप पूरा टाइम हमेशा 4-5 घंटा ऐसा कंटिन्यूस पहन के नहीं रखोगे। एक टाइम तो आएगा आप 2-3 घंटे में एक बार इसको इसके अंदर डाल दोगे। सो ये मतलब इतना ऐसा खटकता नहीं है कि बहुत कम चार्ज है, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कभी भी। एंड मेरा जो जनरल यूज़ होता है वो 3 घंटा ही होता है मैक्सिमम, कभी कभार हो जाता है 4 घंटा, और वो भी मैं 100% वॉल्यूम में नहीं सुनता, मैं 50-60% में ही सुनता हूँ। सो वही चीज़ है कि इतना मेरे को कभी खटका नहीं इसका जो चार्ज टाइम है वो। एंड इसको लाइक मैंने कभी ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा नहीं, लेकिन अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बोलूँ तो इसके साथ वो 20 घंटे तक आराम से चल जाता है लगभग। क्योंकि मैं इसका ऐसा कोई मैं है नहीं कि मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर कितना चार्ज है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे कहीं पे भी कि इसके अंदर कितना चार्ज है मैं देख सकूँ। अभी मेरे को पता नहीं, अगर पता है आपको तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर मैं कैसे चार्ज देख सकता कितना है, बट मेरे को ऐसा एज सच कुछ मिला नहीं। मैं इस बर्ड्स का चार्ज देख सकता हूँ, मेरे फ़ोन में दिखाता है वो। सो वही चीज़ है। एंड एक इशू मैंने जो नोटिस किया कि कभी कभार मैं इसके अंदर डाल भी दूँ ना तो वो चालू रह जाता है। सो मेरे को एकदम अच्छे से इसको ऐसा देखो गिर गया भाई। तो इसको है ना मेरे को एकदम अच्छे से डालना पड़ता है, एंड कभी कभार इसको ऐसा प्रेस भी करना पड़ता है कि भाई डिसकनेक्ट हो जा, मेरे फ़ोन से वो कनेक्टेड ही रहता है। तो वही सीन है कि कभी कभार मेरा ये जो फ़ोन है ये फ़ोन से कनेक्टेड हो जाता है। मैंने एक दो बार ये नोटिस किया कि मेरे को कॉल आया, मैं हेलो हेलो कर रहा, फिर पता चल रहा है कि इससे वो कनेक्टेड है केस के अंदर होने के बावजूद। तो वही सीन है कि कभी कभार ये डिस्कनेक्ट होता नहीं है, चार्जिंग उसकी चालू हो जाती है लेकिन ये डिस्कनेक्ट ही नहीं होता यार, क्या ही करने का इसमें। एंड उसके अलावा चार्जिंग का लाइक मेरे को कभी इशू हुआ नहीं इतना कि यार एकदम ही बंद हो गया। एक दो बार लाइक अगर 20% के नीचे हो जाता है तो वार्निंग दे देता है कि भाई चार्ज कर लो केस को, तो मैं केस के अंदर डाल देता है यार, एक घंटा डाल दो फुल चार्ज हो जाता है। एंड 1 घंटा नहीं लगता है, कम ही लगता है, आधे घंटे में फुल हो जाता है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो वही सीन है। एंड केस के साथ मेरे को ऐसा कोई इशू आया नहीं है। केस मैं ऐसा जेब में डाल दूँ भाई, मैं ऐसा भी शॉर्ट पैंट ज़्यादातर पहनता, फुल पैंट में जीन्स बहुत कम पहनता। तो वही सीन है कि मेरे को ऐसा कभी इशू आया नहीं। एंड ये जो केस रहता है मोस्टली मेरे बैग में होता है। मैं इनफैक्ट कभी कभार तो मैंने क्या किया है, इसके बर्ड्स ऐसा कान में डाले हुए हैं मैंने, एंड कभी चाहिए तो एक ऐसा निकाल के मैं रख दूँ जेब में, या फिर चाहिए तो मैं दोनों भी लाइक दोनों लगे हुए हैं, दोनों ऑन है। अगर मैं बात कर रहा या फिर मेरे को ऐसा कुछ है कि निकालना तो मैं निकाल के हाथ में रख दूंगा या तो जेब में डाल दूंगा। तो वो भी सीन है कि मेरे को बार बार केस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं केस के अंदर बार बार डालने का झंझटमारी नहीं करता। तो या दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू। एंड देखते हैं यार वापस से कुछ बनाते हैं इसके कुछ और रिव्यूज़। ओपन भाई ये जो चीज़ है भाई बहुत सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।